experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. हेलो एवरीवन, क्या आप सभी को मेरी आवाज़ ऑडिबल है? यस. सो इन द टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू सी दिस क्वेश्चन. देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं. तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है? सो वी विल बी सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड इस क्वेश्चन से हम बहुत सारे नए नए कंसेप्ट सीखने वाले हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं रीड करना. सो माय नेम इज़ दीप संगीत माइती. आई एम ए प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से मेरा जो ये क्वेश्चन सीरीज़ है ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है. तो चलो शुरू करते हैं. अ कंपोजिट शाफ्ट इज मेड ऑफ अ स्टील ट्यूब विथ एन इनर ब्रास. कंपोजिट शाफ्ट है, स्टील ट्यूब और इनर ब्रास से बना हुआ है. स्टील ट्यूब मतलब स्टील ट्यूब जो है वो हॉलो सिलेंडर होगा और जो ब्रास है, ब्रास वो एक सॉलिड शाफ्ट की तरह होगा, ठीक है? परफेक्टली बॉन्डेड टुगेदर एज शोन. दोनों को परफेक्टली बॉन्ड किया गया है. देखो यहाँ से ये दोनों को परफेक्टली बॉन्ड किया गया है. द शाफ्ट इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड सब्जेक्टेड टू ए टॉर्क 2T. देखो ये जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट को वन एंड पे मैंने फिक्स किया है और यहाँ पे मैं एक 2T टॉर्क लगाया है. लेकिन आप 2T टॉर्क का डायरेक्शन देखेंगे अवे जा रहा है. थोड़ा सा जूम कर देता हूं. देखो ये ऐसे जा रहा है कि इससे दूर जा रहा है, टेंसाइल की तरह दिख रहा है. तो क्या होता है ना, मैं आप लोगों को बता देता हूं. कभी भी अगर आप लोगों को डायरेक्शन देखना है कि आपके टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, सिंपल क्या करिए. देखो जैसे ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट में आपके क्वेश्चन में 2T का डायरेक्शन इधर दिया हुआ है, तो इधर कर दो थंब को. तो देखो ये बन जाएगा आपका टॉर्क. टॉर्क इस तरीके से.
तो देखो टॉर्क जो है बेसिकली वो कुछ इस तरीके से आएगा 2T, और यही टॉर्क जो है आपका ये ब्रास कोर में आएगा और ये स्टील में भी आएगा, ये दोनों में आने वाला है। आई होप आप लोगों को ये क्रिस्टल क्लियर है। अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। सो नाउ अगर ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया देन एक और बात सुन लीजिए आप लोग। अगर ये आप लोगों को अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया है देन वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, यहाँ पे अगर मैंने टॉर्क लगाया है 2T, इफ द टॉर्क इज 2T, ठीक है, तो स्टील एंड ब्रास दोनों में टॉर्क जो आएगा वो 2T ही आएगा, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ टॉर्क आएगा। इसमें भी 2T आएगा, इसमें भी, दोनों में 2T आएगा। सो देखिए अगर मैं यहां से देखूं ठीक है, तो देखो ये रहा आपका x, यहाँ पे ये x है। तो आपको क्वेश्चन में और भी कुछ गिवन है, देखो उसको आगे रीड करते हैं, ठीक है। तो याद रखना क्योंकि यहाँ पे स्टील और ब्रास जो है ना दोनों को आप बोल सकते हो कि दे आर इन पैरेलल, तो यहाँ पे आप जितना टॉर्क लगाओगे वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो भी टॉर्क 2T आएगा वो स्टील एंड ब्रास कोर में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो ये कुछ इस तरीके से है, जैसे आप लोग कंपोजिट बार जो फर्स्ट चैप्टर में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे देखो ये आपका एक कंपोजिट बार है ना, देखो दिस इज द कंपोजिट बार, राइट। ये आपका ब्रास है मान लो, और ये आपका हॉलो स्टील है, स्टील ट्यूब। अरे स्टील ट्यूब कैसा दिखेगा, बीच में हॉलो रहेगा, स्टील ट्यूब बीच में हॉलो रहेगा। तो देखो ये बीच में हॉलो है, तो हॉलो वाली जगह पे आ गया एक और मटेरियल ब्रास। एंड जब आप यहाँ पे मान लो कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे, ये कंप्रेसिव फोर्स ये स्टील एंड ये ब्रास दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपने ये जो टॉर्क 2T लगाया वो स्टील एंड ये ब्रास कोर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद शियर मॉड्यूलस ऑफ स्टील जो है दिया हुआ है G, ब्रास का शियर मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं वो है G/2। तो आपको ये बता रहे द आउटर रेडियस ऑफ द स्टील ट्यूब इज R = 2R। जो आउटर रेडियस है देखो ये दिस इज द आउटर रेडियस, वो है कैपिटल R एंड वो कैपिटल R की वैल्यू दी हुई है स्मॉल, देखो 2 × स्मॉल r, और जो स्मॉल r है वो इनर रेडियस है जहाँ पे ब्रास है। द रेडियस ऑफ द इनर ब्रास इज R, वो दे दिया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द शियर स्ट्रेस एट द इंटरफेस x, ये इंटरफेस x है देखो, तो ये इंटरफेस x का आपको शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करने का है ना, वो भी किस पे, विच इज क्लोजेस्ट टू द ट्यूब, स्टील ट्यूब के लिए। देखो यहाँ पे जो x है ना टाउ x, शियर स्ट्रेस एट x, वो आप स्टील ट्यूब का भी निकाल सकते हो, वो आप ब्रास का भी निकाल सकते हो। स्टील ट्यूब एंड ब्रास दोनों का निकाला जा सकता है। तो अगर स्टील ट्यूब एंड ब्रास दोनों का निकाला जा सकता है, समझना मेरी बात, स्टील ट्यूब एंड ब्रास दोनों का अगर निकाला जा सकता है दैट मीन्स हम उसको बेसिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो जैसे मेरे को अगर ध्यान देना, मेरे को शियर स्ट्रेस एट x सबसे पहले τ/r = T/J होता है। सो टाउ इज इक्वल्स टू TR/J। तो अगर मेरे को जैसे टाउ ऑफ स्टील कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा T ऑफ स्टील R क्या होगा, देखो एट x, कैपिटल R इज इक्वल्स टू स्मॉल r, मतलब ये जो R है वो क्या होगा, स्मॉल r होगा। क्यों स्मॉल r, क्योंकि x का लोकेशन वहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्मॉल r डिवाइडेड बाई J, तो ये हो गया J, दिस इज द टाउ ऑफ स्टील। और देखो दूसरी बात, अगर मेरे को टाउ ऑफ ब्रास कैलकुलेट करना है, समझ में आ रहा है, टाउ ऑफ ब्रास, तो ये हो जाएगा T ऑफ ब्रास इंटू R, ठीक है, इंटू R डिवाइडेड बाई J। तो यहाँ पे J ऑफ ब्रास आएगा, यहाँ पे J ऑफ स्टील ट्यूब आएगा, ठीक है। यस, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए। तो यहाँ पे देखो टाउ ऑफ ब्रास कितना हो जाएगा, T ऑफ ब्रास इंटू स्मॉल r। स्मॉल r क्यों, क्योंकि आपको लोकेशन x पे फाइंड आउट करना है। कहाँ पे, ये लोकेशन x पे फाइंड आउट करना है, तो लोकेशन x पे ये आपका आ जाएगा r लोकेशन। देखो ये जो r होता है ना फॉर्मूला में τ/r, ये हमारा टॉर्क इक्वेशन है, उसमें ये जो कैपिटल R होता है ये लोकेशन बताता है जहाँ पे आपको शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। मुझे x लोकेशन में कैलकुलेट करना है, तो x लोकेशन सेंटर से डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r,
तो स्मॉल आर, देखो यहाँ पे भी स्मॉल आर, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन हमको कैलकुलेट करना है ये, तो इसके लिए हमको सबसे पहले ये चाहिए टी ऑफ स्टील। तो फ्रॉम द क्वेश्चन यू कैन सी दैट 2t जो हो जाएगा वो हो जाएगा टी ऑफ स्टील प्लस टी ऑफ ब्रास, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। हमको टी ऑफ स्टील एंड टी ऑफ ब्रास चाहिए, तो हमको एक और इक्वेशन चाहिए टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी ऑफ स्टील एंड टी ऑफ ब्रास। तो उसके लिए हम लेंगे कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन, कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन। तो कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन जो है वो क्या होगा आपका, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, सो थीटा ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, समझ में आ रहा है, थीटा ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये जो होगा याद रखना, जो आपका ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो है वो आपका बेसिकली थीटा ऑफ स्टील जो है वो थीटा ऑफ ब्रास के बराबर होगा। स्टील ट्यूब जो है वो ब्रास के इक्वल होने वाला है। अगर आप लोग देखेंगे इस क्रॉस सेक्शन को, ये रहा x, तो देखो जब हम इसमें ट्विस्टिंग 2t लगाएंगे, समझ में आ रहा है, ट्विस्टिंग 2t लगाएंगे तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखो, जैसे मैंने ट्विस्टिंग 2t लगाया, देखो यहां से ये ट्विस्टिंग 2t लगाया, ट्विस्टिंग 2t लगाने से क्या होगा, देखो ये ट्विस्ट हो जाएगा, इट विल ट्विस्ट समथिंग लाइक दिस, यहां से लेकर यहां तक। मान लो ए में था, ए से लेकर ए डैश में चला गया, ये आपका बी में था, बी से लेकर ये आपका बी डैश में चला गया। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट जो होगा ये होगा थीटा। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट जो है थीटा ए डैश विल बी इज इक्वल टू थीटा बी डैश, ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट। ध्यान से देखो, ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट, ए डैश और बी डैश, ये दोनों आपका सेम हो जाएगा, पूरा सेम हो जाएगा। किसके लिए, यस, तो आपका आप लिख सकते हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है स्टील का जो है वो आपका थीटा ऑफ ब्रास के बराबर रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में, आप इसको जितना घुमाओगे उतना ही दोनों में आएगा। देखो ये ब्रास का है और ये स्टील, तो स्टील और ब्रास का दोनों में एंगल ऑफ ट्विस्ट विल रिमेन सेम, क्योंकि ये दोनों बॉन्डेड है एकदम। तो यहाँ से आप जितना ट्विस्ट करोगे ये पूरा सेम ट्विस्ट होगा दोनों में। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं टी ऑफ स्टील लेंथ L डिवाइडेड बाई स्टील का है G और ये है J ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू ब्रास के लिए टी ऑफ ब्रास लेंथ L है, G/2 ब्रास के लिए है G/2, ये क्वेश्चन में गिवन है, और ये J ऑफ ब्रास। तो यहाँ से और आगे लिख देते हैं, तो L से L कैंसिल, टी ऑफ स्टील डिवाइडेड बाई ये G से G कैंसिल, तो यस ये हो जाएगा 2 इंटू टी ऑफ ब्रास। यहाँ पे आ जाएगा J ऑफ स्टील जो है वो ट्यूब है, सो ये हो जाएगा π/32 d⁴ माइनस स्मॉल d⁴। यहाँ पे हो जाएगा π/32, ब्रास है इनर तो स्मॉल d⁴। तो यहाँ से देखो π/32 कैंसिल, तो टी ऑफ स्टील डिवाइडेड बाई स्मॉल d की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू कैपिटल R, राइट, 2 इंटू कैपिटल R। तो देखो ये 2 इंटू कैपिटल R टू द पावर 4, ये 2 टू द पावर 4 माइनस, ठीक है, स्मॉल r टू द पावर 4, 2 इंटू टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू टी ऑफ ब्रास डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 4 r टू द पावर 4, तो ये कैंसिल, सो टी ऑफ स्टील डिवाइडेड बाई r टू द पावर 4 माइनस स्मॉल r टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू टी ऑफ ब्रास डिवाइडेड बाई स्मॉल r टू द पावर 4। तो देखिए यहाँ से हमको समझ में आ जाएगा स्मॉल r इज इक्वल्स टू 2 इंटू कैपिटल R इज इक्वल्स टू 2 इंटू स्मॉल r, सो टी ऑफ स्टील डिवाइडेड बाई ये 2 टू द पावर 4 r टू द पावर 4 माइनस r टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू टी ऑफ ब्रास अपॉन r टू द पावर 4। तो यहाँ से आपको देखो कितना मिल रहा है, टी ऑफ स्टील जो है 16, तो ये आपका हो जाएगा 15 इज इक्वल्स टू 2 इंटू टी ऑफ ब्रास, ठीक है, ये r टू द पावर 4 r टू द पावर 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 30 टी ऑफ ब्रास। तो आप देख सकते हो जो आपका स्टील हॉलो वाला स्टील था
वो ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क ट्रांसमिट करने वाला है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहीं पे लिख देता हूँ। सो वी हैव, हमारा इक्वेशन नंबर 1 है टी ऑफ स्टील प्लस टी ऑफ ब्रास इज इक्वल्स टू 2t। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टी ऑफ ब्रास की जगह लिख देंगे टी ऑफ स्टील डिवाइडेड बाई 30 प्लस टी ऑफ स्टील, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2t। तो यहाँ पे देखो 31 टी ऑफ स्टील डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल्स टू 2t। तो यहाँ से टी ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू 60t बाई 31। तो ये टी ऑफ स्टील आ गया। अब आपको टाउ ऑफ स्टील कैलकुलेट करना है, कौन से लोकेशन पे, एक्स लोकेशन पे। और एट एक्स जो आर है वो हो जाएगा स्मॉल आर। तो ये आपका हो जाएगा स्मॉल आर। टी ऑफ स्टील कितना है, टी ऑफ स्टील है 60/31 टी इंटू डिवाइडेड बाई जे पाई बाई 32। या फिर हम एक काम कर देते हैं, सीधा आर के टर्म्स में लिखते हैं जे को, पाई बाई 2 कैपिटल आर टू द पावर 4 माइनस स्मॉल आर टू द पावर 4। तो यहाँ पे हम जैसे ही पुट करेंगे टाउ ऑफ स्टील एक्स इज इक्वल्स टू 60t/31, ठीक है। ये देखो 2 बाई पाई, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आर, नीचे आ जाएगा देखो, ये आर की जगह आप 2 इंटू स्मॉल आर टू द पावर 4। तो ये देखो हो जाएगा 15r टू द पावर 4, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे एंड आपका जो भी आंसर आएगा वो मैं बता देता हूँ आपको। चलो एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। 1 मिनट में आप लोगों को सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। 120 डिवाइडेड बाई 31 डिवाइडेड बाई पाई डिवाइडेड बाई 15। तो ये हो जाएगा 0.08214। दिस इज द टाउ ऑफ स्टील एट द लोकेशन एक्स। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। किसी को कुछ भी डाउट हो, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर यही सेम क्वेश्चन में अगर आपको मान लो क्वेश्चन में पूछता टाउ ऑफ ब्रास एट द लोकेशन एक्स, तो यहाँ पे मैं लिखता टी ऑफ ब्रास इंटू एक्स लोकेशन। देखो एक्स लोकेशन कहाँ पर है वो आप ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है। एक्स लोकेशन जो है देखो यहाँ पे है, जहाँ पे लोकेशन, तो वो लोकेशन कितना है, आर पे है। तो यहाँ पे टाउ के नीचे हम लिखेंगे आर, समझ में आ रहा है। ये टाउ के नीचे लिखेंगे ये स्मॉल आर और ये ब्रास डिवाइडेड बाई जे ऑफ ब्रास। तो यहाँ पे टी ऑफ ब्रास, सबसे पहले तो टी ऑफ ब्रास कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ से। तो यस टी ऑफ ब्रास, सो टी ऑफ ब्रास जो है इज इक्वल्स टू टी ऑफ स्टील डिवाइडेड बाई 30। ये हमने अभी कैलकुलेट किया था, इसको यहाँ पे रख दीजिए। देखना 2t/31 आएगा। कितना आएगा, 2t/31। किसी को कुछ डाउट है? अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए, ठीक है। तो यहाँ से आप 2t/31, तो यहाँ पे आप रख देंगे 2t/31, टी ऑफ ब्रास की जगह, जे ऑफ ब्रास की जगह पाई/2 इंटू स्मॉल आर टू द पावर 4, और ये आपका स्मॉल आर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा टाउ ऑफ ब्रास एक्स। देखो कितना आ रहा है इसको सॉल्व करने पे, तो ये आ रहा है 0.041 डिवाइडेड बाई आर का क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, टाउ ऑफ ब्रास एट एक्स। अगर किसी को कुछ डाउट है यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो फॉर कुछ भी, अगर आपको इसमें डाउट है तो पहले आप लोग पूछ लीजिएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तुरंत जाके आप लोग तो सबसे पहले ज्वाइन करिए। इसमें मेरे सारे फ्री क्लासेस के लिंक, मैं डेली 2 टाइम पे क्विज़ लेता हूँ, वो भी गेट के टाइम पे। सबका नोटिफिकेशन वहाँ पे मिलेगा आपको, फ्री क्विज़ रहता है। और साथ में मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आप लोगों को ये सीरीज़ मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लगा। अगर इसमें आप लोगों को कुछ डाउट रहेगा डेफिनेटली आप लोग मेरे को टेलीग्राम से कनेक्ट कर सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आप लोगों को अनअकैडमी फ्री क्लास देखना है, मैं अनअकैडमी फ्री क्लास भी लेता हूँ, स्पेशल क्लास,
वो भी अगर आप लोगों को देखना है तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन, आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसमें आपको बेनिफिट्स क्या मिलेगा, फ्री स्पेशल क्लासेस मिलेंगे। मैंने बहुत सारे फ्री स्पेशल क्लासेस लिए, आप जाके देखिए। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम ये जो अभी फ्री स्पेशल क्लास देखने के लिए आपको DSMYT ये कोड मांग सकता है, तो आप लोग ये कोड यूज़ करिएगा। और अगर आप लोग फुल्ली स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स देखना चाहते हो जो कि अनअकैडमी प्लस में होता है एंड आइकॉनिक, तो आइकॉनिक एंड प्लस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। प्लस में क्या है, आप लोगों को लाइव लेक्चर्स मिलेगा, फुल्ली पेड लाइव लेक्चर्स सारे एजुकेटर्स का, अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। दूसरा आपको और भी क्या टेस्ट सीरीज़ मिलेगा, ठीक है ये, और पूरा स्टडी का शेड्यूल मिलेगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी। और आप लोग कोई भी एजुकेटर से लेक्चर देख सकते हो। लेकिन जो आइकॉनिक है, आइकॉनिक जो है उसका जो सब्सक्रिप्शन है वो सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा अलग है। तो प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है वो ऑलमोस्ट 24 से 25,000 आपको 1 ईयर का पड़ेगा आफ्टर 10% डिस्काउंट। इवन आपको फ्री कोर्स अगर देखना है तो उसके लिए भी आपको ये कोड यूज़ करना पड़ेगा, ये कोड डालिए देख पाओगे। अगर आप लोगों को पेड कोर्स लेना है जो कि प्लस है, उसमें भी आप लोगों को ये DSMYT कोड यूज़ करना पड़ेगा, यू विल गेट 10% ऑफर। तो प्लस में जो है 25,000 है एंड 34,000 है फॉर 2 ईयर्स। एंड एट द सेम टाइम एक और बात बता दूं, इसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, आइकॉनिक का, आइकॉनिक में आपको एक स्टडी प्लानर मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ आइकॉनिक में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलेंगी, जैसे आपको जो टॉपर्स हैं, जो भी आपके कोच होंगे, कोच मिलेगा, वो आपको स्टडी प्लानर बना देगा, पूरा टाइम टेबल बना के देगा। आपको जब भी डीमोटिवेटेड फील होगा वो आपकी हेल्प करेंगे। एंड उसके बाद अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, वो हेल्प करेंगे, आपका टेस्ट एनालिसिस करने में हेल्प करेंगे। एंड एट द सेम टाइम आप लोगों का एक स्टडी बूस्टर सेशन होगा जिसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट आएंगे एंड वो आपको बूस्ट करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। तो ये सब के लिए नहीं अवेलेबल होता, ये सिर्फ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वालों के लिए अवेलेबल होता है। सो फॉर 2 ईयर्स आफ्टर माई कोड आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिलेगा, ऑलमोस्ट 66 या 67,000। एंड आपको पड़ेगा ये 2 ईयर्स का, 24 मंथ्स। अगर 12 मंथ्स का चाहिए तो आप लोग जा सकते हो, तो वो ऑलमोस्ट आपको 44-45,000 पड़ेगा फॉर 12 मंथ्स, दैट इज़ 1 ईयर आइकॉनिक का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है, थैंक यू।